हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल मुझे उम्मीद है बोर्ड की स्कीम आ चुकी है और आप भी बहुत स्पीड से अपने बोर्ड की तैयारी में लग गए होंगे और मैं भी लग गया हूं आपके संग एमसीक्यू मैराथन के नेक्स्ट पार्ट एपी पर। इससे पहले के सारे पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं एपी के ऊपर। बच्चों, क्वेश्चन है सम ऑफ एन टर्म्स। कितनी टर्म्स? एन टर्म्स इस एपी की मुझे बतानी है, मतलब इस एपी की एन टर्म्स का सम बताना है। तो जरा ये एपी लिखते हैं, √2 प्लस, ठीक है, √8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 और 4 का क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का 3 बाहर 3√2। 16 को लिख सकते हैं आई मीन टू से 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ये आ गया 4√2। तो बच्चों क्या किया, पहले इसको एपी की शक्ल का बनाया। अब फर्स्ट टर्म कितनी है √2, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म √2। आपको चाहिए सम ऑफ एन टर्म्स, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों पुट करते हैं वैल्यू और गेट करते हैं आंसर। सम ऑफ एन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म तो n ही है, बाई 2 इंटू ए प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी। डी कितना है √2, ठीक है बच्चों। अब देखो आप n/2 2√2 मल्टीप्लाई कीजिए n√2 माइनस का √2। और अगर आप कैलकुलेशन देख पा रहे हैं तो 2√2 में से एक √2 चला गया है ना। अरे क्या चला गया, 2√2 में से एक √2 चला गया, तो क्या बचा √2 बचा, और ये बचा n√2। अब √2 कॉमन, √2 कॉमन, और n तो है ही, √2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस n/2। मैच कर लो आंसर। अरे भाई इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, आप तो बच्चों जानते हो ना कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। मैंने 1 प्लस n को n+1 लिख दिया है। देखो √2 से √2 कैंसिल, n+1 अपॉन √2, सी इज द आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस बार nth टर्म पूछी है एपी की, अगर सम ऑफ n टर्म्स इज Sn। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, शुरू की 5 के सम में से शुरू की 4 का सम माइनस कर दो। अरे सोच के देखो, मैं पूछूं 5वीं टर्म कौन सी होती है, तो क्या बोलोगे फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, शुरू के 5 के सम में से शुरू का 4 का सम माइनस कर दो। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि 15th टर्म कौन सी होगी, तो क्या बोलोगे शुरू के 15 के सम में से माइनस कर दो शुरू के 14 का सम। अगर मैं आपसे पूछूं 20th टर्म क्या होगी, तो क्या बोलोगे शुरू के 20 के सम में से माइनस कर दो शुरू के 19 का सम। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं nth टर्म क्या होगी, तो क्या बोलोगे शुरू के n के सम में से माइनस कर दो शुरू के n-1। 5 उससे 1 कम 4, 15 तो उससे 1 कम 14, 20 तो उससे 1 कम 19, n तो उससे 1 कम n-1। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है nth टर्म का Sn माइनस Sn-1। बी इज द ऑप्शन। Look at the third question. The sum of first n odd natural number. शुरू के n, पहला दूसरा, सब कैसे हैं odd नंबर, पहला दूसरा तीसरा 1 3 5 7 and so on up to n terms। शुरू के n odd नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, सम। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, नंबर ऑफ टर्म कितनी है n, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। बस वैल्यू तो पुट करनी है। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखो, जब पेपर में आते हैं ना बिल्कुल फ्री के नंबर देखे जाते हैं, आसान से क्वेश्चन है। तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी क्या है सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 2। कैलकुलेशन कीजिए n/2, 2 1 जा 2,
2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, n by 2, 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज n स्क्वायर, सी इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये 4 नंबर एपी में है तो a प्लस बी बताओ। भाई अगर ये 4 नंबर एपी में है तो इनका डिफरेंस कॉमन होगा, है ना। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके वही आएगा जो थर्ड में से सेकंड को माइनस करके आएगा, और वो वही आएगा जो फोर्थ में से थर्ड को माइनस करके आएगा। अब आप देख लो ए और बी किस किस में है, मुझे ए प्लस बी चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों को देखो ना, ये सब इक्वल है, इक्वल इक्वल इक्वल, तो मैं a माइनस 8 को रख लेता हूं माइनस 3 प्लस बी के इक्वल। देखो भाई b आ गया इधर और 8 चला गया इधर, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, माइनस 3 प्लस 8 के इक्वल आ गया। और अगर ये आ गया तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्या, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्या। भाई बच्चों हमारा a प्लस बी आ रहा है 5, तो जरूर मुझसे क्वेश्चन नोट करने में गलती हुई होगी। आप इस 15 को कर लो 5 और आंसर इज 5। क्वेश्चन है बच्चों, द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस पूछा है। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप तो बस ये जानते हो कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 1 माइनस 2q अपॉन 2q माइनस फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 2q। एलसीएम लिया आपने 2q, 1 माइनस 2q माइनस 1, 1 1 कैंसिल आउट, माइनस का 2q अपॉन 2q एंड आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 1। दिस इज द आंसर। बच्चों ये आपके सीबीएसई में पास पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई एग्जैक्टली पूछ लेता है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों तो बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन आ गया, द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताइए। वही काम मैंने बोला, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये भी आपका पिछला सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 माइनस 6b अपॉन 2b, ये सेकंड टर्म है और ये आपकी फर्स्ट टर्म है। ठीक, आपने एलसीएम लिया 2b, 1 माइनस 6b माइनस 1, माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस का 6b अपॉन 2b माइनस 6 अपॉन 2 एंड माइनस 3 मस्ट बी द आंसर, ऑप्शन डी। तो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 20, मतलब n की वैल्यू 20 है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स, पहला ऑड 1, दूसरा ऑड 3, तीसरा ऑड 5 अप टू 20 टर्म्स। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 20। फर्स्ट टर्म कितना है, 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2, और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको 20 का सम चाहिए, तो 20 अपॉन 2, 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 19, और डी कितना है 2। अरे ठीक है ना, यह आ गया 10, 2 प्लस 38, 10 इंटू 40, आंसर इज 400, सी इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये भी सीबीएसई में पिछले आए हुए क्वेश्चन में से एक है कि अगर ये 3 नंबर 3 लगातार कंजुगेटिव टर्म्स हैं एपी के, अगर ये एक एपी के 3 लगातार टर्म है तो के की वैल्यू क्या है। तो आप तो ये समझो, अगर ये 3 नंबर लगातार एपी के हैं तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो इसका आंसर वही आना चाहिए जो थर्ड में से सेकंड को माइनस करके आएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर कोई भी 3 नंबर लगातार एपी में हो, डिफरेंस तो कॉमन होता है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वही तो आती है, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म आएगी, तो थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट वही आएगी जो थर्ड माइनस सेकंड आएगी। तो ये आपके पास आया 2k माइनस 1 माइनस k, 2k प्लस 1 ब्रैकेट खुलेगा, सारे साइन चेंज, 2k कैंसिल आउट, 2k माइनस k इज k माइनस 1। और मुझे लगता है कि कुछ गलती तो नहीं हुई है इसमें,
एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2k माइनस 1 माइनस के, 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, गलती हो गई है, ये माइनस 1 था तो ये प्लस 1 हो गया, है ना बच्चों। देखना एक बार, ये 2k माइनस 1 था तो माइनस का 2k माइनस माइनस प्लस का 1, तो 1 और 1 क्या आ गया 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके सामने, बी ऑप्शन 3 आ गया। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये कहते हैं कि इस एपी की अगली टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो जरा इस एपी को एक बार सही से लिख के देखते हैं। सही से मतलब जो कुछ ठीक कर सकते हैं, √7 को तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 4 और इसे मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 9, तो ये तो √7 ही रहा। 4 का 2 बाहर आ गया, 2√7, 9 का 3 बाहर आ गया तो 3√7। तो बच्चों अब ये एपी बनी। देखो मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से, मैंने एपी को पहले चेंज किया। ये 7 था ना, ये 7 4 जा है, ये 7 9 जा है, तो 4 का 2 बाहर, 9 का 3 बाहर, यानी कि आपके पास क्वेश्चन ये है कि √7, 2√7, 3√7 की नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या होगी 4√7। अब देखो ना 4√7 तो इसमें से कहीं पे है नहीं, तो इस 4 को ले जाओ अंदर, इस 4 को अंदर ले जाओगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर जाएगा अंदर, है ना। दिस इज 16 इंटू 7 और ये आ गया आपका 112। डी इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये शुरू की 3 टर्म है, तो y क्या होगा बच्चों। अगर ये शुरू की 3 टर्म्स हैं तो अभी अभी हमने ऐसे एक क्वेश्चन किया था कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, आंसर क्या आएगा, वही तो आएगा जो थर्ड में से सेकंड को माइनस करके आएगा। अरे भाई डिफरेंस कॉमन होगा ना, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज, 5y प्लस 1, ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज, 3y कैंसिल आउट, 5 और 1 6, 5y माइनस 3y इज 2y, 1 माइनस 5 माइनस 4, 6 प्लस 4 इक्वल टू 2y, 10 equals to 2y and y is equals to 5. C is the option. बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये 3 नंबर एपी में है तो x की वैल्यू बताओ। और ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल पिछला वाला भी था। बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो देखिए बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ये मैराथन कब तक चलेगा आपके बोर्ड एग्जाम तक। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूंगा। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस वही हैं जो पिछले सीबीएसई एग्जाम्स में आ चुके थे। ऐसी वीडियोस के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखते रहिए और नंबर गेन करते रहिए।